हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीएसआईआर से आई हुई रिक्रूटमेंट। इसमें पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन इसका सिर्फ 12th पास है और सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। देखिए सैलरी रहेगी 35,000 से लेके 45,000 तक और बाकी भी आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे डीए है, टीए है या फिर हाउस रेंट अलाउंस है। तो चलिए हम लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करें। चलिए अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोस्ट और उसके लिए पे लेवल, अपर एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स। पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल में, उसके लिए 7 पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उसमें 2 पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेस, उसमें 3 पोस्ट है। और ये जो तीनों भी पोस्ट है उसके लिए पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 से लेके 63,200 तक। मतलब सैलरी आपकी 35,000 तक बन सकती है। अपर एज लिमिट इसके लिए 28 ईयर्स है। अभी क्वालिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अभी जॉब रिक्वायरमेंट देखते हैं। अ, उसमें आपको असिस्टेंस देनी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में और आपका ऑफिस वर्क रहेगा। चौथी पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर इंग्लिश, उसमें 3 पोस्ट हैं। पे लेवल रहेगा 4 और 25,500 से लेके 81,100 तक। अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स और क्वालिफिकेशन है 12th पास और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी। चलिए अभी जॉब रिक्वायरमेंट देखते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल और स्टेनोग्राफिक टाइपिंग and any other official or administrative work as and when assigned by competent authority। ये सारे जो पोस्ट है ना उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। जो पहले की तीनों भी पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, उसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड चाहिए। या फिर अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी टाइपिंग का स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। जो भी आप ऑप्ट करोगे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको आपका स्पीड चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। चलिए अभी मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। जो पहली तीनों भी जो पहली पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो उसमें आपका ओपन कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन और टाइप राइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। और उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफी की जो पोस्ट है उसमें आपका एक रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होगा। चलिए एक नोट देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम लोग सिलेबस देखते हैं। जो फर्स्ट तीनों भी पोस्ट है उसके लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, उसमें 2 पेपर होंगे आपके। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे। और जो मोड ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कोई भी ले सकते हो, मतलब आप इंग्लिश ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो आपका क्लास 12 तक रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। चलिए पेपर 1 जो है उसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। उसका सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन 200 है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारे जो है सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 2 है, जो दूसरा पेपर है, उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसमें सब्जेक्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों भी सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50-50 होंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो भी 150 और 150 ऐसे रहेंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक नेगेटिव मार्क होगा आपको। आपने अगर गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपका 1 मार्क इसमें कट जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद एक तो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उसमें। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा क्लास 12 तक
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, तो 200 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। और जो भी कैंडिडेट स्क्राइब के लिए एलिजिबल है वो उनके लिए 2 घंटे और 40 मिनट मिल जाएंगे। जो पहली जो एग्ज़ाम रहेगी रिटर्न एग्ज़ाम, तो उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 3 पार्ट्स में आएगा। पहला सब्जेक्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और निगेटिव मार्क्स है 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 आपका मार्क निगेटिव में चला जाएगा। जो दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, उसमें भी सेम क्वेश्चन 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, उसमें भी 1/4 है निगेटिव मार्किंग। और जो तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। चलिए अभी देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो उसके लिए एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट्स का, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आप चूज़ करोगे लैंग्वेज, और 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना रहना चाहिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए टाइम मिलेगा 50 मिनट का। और जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनके लिए 70 मिनट उनको मिल जाएंगे। और जो कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे उनके लिए 65 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जो कैंडिडेट स्क्राइब को एलिजिबल करते हैं तो उनके लिए 90 मिनट्स मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे दिया है कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक कैसे वो लोग काउंट करेंगे स्टेनोग्राफी में। फुल मिस्टेक मतलब कि अगर आप कोई वर्ड या कोई फिगर अगर आप ओमिट कर देते हो, मतलब आप नहीं लिखते हो उसमें। दूसरी बात यह है कि अगर आप मतलब गलत गलत सब्स्टिट्यूट देते हो आप किसी वर्ड के लिए या किसी फिगर के लिए। और तीसरी बात है कि अगर आप कोई वर्ड या कोई फिगर या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आप ऐड कर देते हो खुद से, तो ये सारे में आपको फुल मिस्टेक में वो ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। और जो हाफ मिस्टेक की चीज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो किसी चीज़ की, या फिर जहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे प्लूरल यूज़ करते हो, या फिर वाइस वर्सा। और तीसरी बात है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर आप स्मॉल लेटर से करते हो तो वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। और ये यहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेशन का एक ये दिया है, जैसे परसेंटेज ऑफ एरर्स है वो कैसे वो लोग काउंट करेंगे। और ये आप देख लो। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं उसके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है उसमें आपको मिलेगा डियरेंस अलाउंस और एचआरए मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए एचआरए मतलब अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 की, वो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जोड़नी है। अभी एज लिमिट और रिलैक्सेशन देखते हैं। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का। और जो फीमेल कैंडिडेट है विडो, डिवोर्सी या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स, उनके लिए 35 ईयर्स का है रिलैक्सेशन। 40 साल का SC/ST के अगर है तो 40 साल का है, और अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 38 ईयर्स का रहेगा। और जो भी कैंडिडेट PWBD है तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अभी देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ये वेबसाइट है www.ceeri.res.in। ये वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जो कैंडिडेट SC/ST PWBD वुमेन, अदर जेंडर, CSIR एम्प्लॉयज़ या फिर एक्स सर्विसमैन है उनको फ़ी नहीं देनी है। ठीक है, लास्ट डेट इसकी है 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम लोग। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताऊंगी उनकी एक सिंगल PDF बनानी है आपने, और ये PDF अटैच करके आपने ऑनलाइन अप्लाई आपका करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। 10th का मार्कशीट चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। कास्ट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट। NOC चाहिए जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। और हायर क्वालिफिकेशन आपका जो भी रहेगा उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए।
जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी के हैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है विडो, डिवोर्सी या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। हार्ड कॉपी नहीं ली जाएगी। चलिए, हमने पूरा नोटिफिकेशन देखा है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर दो, और सिलेक्शन के बाद आप हमें ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।